जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं आपका दोस्त रामदयाल साहनी आज आपको ब्रह्मांड का वर्गीकरण, जैसे ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक थे, ब्रह्मांड को कैसे वर्गीकृत किए गए हैं। कक्षा 11th या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के यदि साइंस साइड के छात्र हों तो ये अपने फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए। ब्रह्मांड जैसे फिर भौतिक वर्गीकरण कैसे होता है, रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है, इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम देखिए हमारा ब्रह्मांड को वैज्ञानिकों ने दो वर्गों में विभाजित किया, दो भागों में उन्होंने सर्वप्रथम विभाजित किया। एक हमारा पहला क्या था, द्रव्य था, और दूसरा क्या था, ऊर्जा था। पहला हमारा द्रव्य था और एक हमारा ऊर्जा था। ये द्रव्य पहले विभाजित किए, फिर उसके बाद ऊर्जा को विभाजित उन्होंने किया। फिर ऊर्जा के बारे में हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऊर्जा के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। ऊर्जा को हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऊर्जा को हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं। पहला द्रव्य और ऊर्जा, और द्रव्य को लेके चलते हैं। द्रव्य को ही अनेकों भागों में अभी देखिए छोटी छोटी इसकी शाखाएं निकलती चले जाएंगे। जैसे एक पेड़ की शाखा होती है, उसी प्रकार से छोटी छोटी शाखाएं हमारे क्या हो जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। वैज्ञानिकों ने फिर द्रव्य को कितने भागों में, दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। एक को भौतिक वर्गीकरण बोला और दूसरे को रासायनिक वर्गीकरण बोला। पहले को भौतिक वर्गीकरण और दूसरे को रासायनिक वर्गीकरण बोला। दूसरे को रासायनिक वर्गीकरण बोला। देखिए पहले हमारा ब्रह्मांड था। ब्रह्मांड को उन्होंने कितने भागों में विभाजित किया, दो भागों में विभाजित किया, एक द्रव्य और एक ऊर्जा। फिर ऊर्जा को यहाँ पे ऊर्जा का अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद द्रव्य को उन्होंने दो भागों में वर्गीकृत किया गया, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। अब उन्होंने भौतिक वर्गीकरणों को कितने रूपों में, तीन रूपों में वर्गीकृत किया। देखिए तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में बांट दिया गया। पहला हमारा ठोस होता है, जैसे कि कोई पदार्थ है, ठोस है। और दूसरा क्या, द्रव है। तीसरा क्या है, गैस है। देखिए ठोस जो होता है ना जी, ठोस कोई वस्तु है जो एकदम पूरी तरीके से सॉलिड हो, एकदम कठोर हो, उसे हम लोग ठोस बोलते हैं। द्रव जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, शराब हो गया, ये सब बहते हैं ना, इसमें बहने के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। गैस देखते ही हैं, जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, इन्हें गैस बोला जाता है। ये जो वायु हैं ये सब आपके क्या है, गैस के ही एक रूप है। और उसके बाद हमारे रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में फिर वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया। एक था हमारा क्या, शुद्ध पदार्थ, प्योर मटेरियल, और हमारा एक क्या था, एक हमारा था मिश्रण। ठीक है, एक हमारा मिश्रण था, एक हमारा शुद्ध पदार्थ था और एक हमारा क्या था, मिश्रण था। फिर मिश्रण को उन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला क्या, समांगी मिश्रण, और दूसरा क्या, विषमांगी मिश्रण। पहला हमारा समांगी मिश्रण था। समांगी मिश्रण जानते हैं, जो पानी में पूरी तरीके से क्या हो, घुल जाए, उसे हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या था, विषमांगी मिश्रण। दूसरा हमारा था विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, एक हमारा समांगी मिश्रण को दो भागों में वितरित कर दिया। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा क्या, विषमांगी मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थों को उन्होंने दो भागों में वर्गीकृत किया। शुद्ध पदार्थों को उन्होंने दो भागों में वितरित किया। पहला क्या, पहला एक तत्व के रूप में विभाजित किए और दूसरा क्या, एक यौगिक के रूप में विभाजित किए। देखिए शुद्ध पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। पहला क्या, एक तत्व और एक क्या, यौगिक। फिर उन्होंने तत्वों को तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया। कितने भागों में, तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया। पहला क्या, पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। उपधातु, इसको इन्होंने तत्व को तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया, धातु, अधातु, उपधातु। अब यहाँ देखिए यौगिक को दो भागों में वितरित कर दिया गया, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक
और दूसरा क्या, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन पाए जाते हों, अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हों। इतने भागों में उन्होंने विभाजित किया। सर्वप्रथम आप देख लीजिए, पहले हमारा एक ब्रह्मांड स्ट्रक्चर आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री के फर्स्ट पेज पे बना लीजिए। आपको इन सब का डिफिनेशन आना चाहिए, अच्छी तरीके से नहीं आता तो हम आपको बना के दे देंगे नोट के रूप में। पहले देखिए, कोई पूछता है ना, देखिए ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को दो भागों में वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया। पहला क्या, द्रव, और दूसरे को क्या, ऊर्जा। ऊर्जा को हम टच नहीं करते हैं। पहले देखिए द्रव्यमान को हम वर्गीकृत कर लेते हैं। द्रव्यमान को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला क्या, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा क्या, रासायनिक वर्गीकरण। पहला भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। फिर हम भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में बांट दिए। कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस तो आप जानते ही हैं। फिर उसके भौतिक वर्गीकरण को वहाँ छोड़ दिया गया। फिर रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से, पहले शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, मिक्सचर और प्योर मटेरियल। देखिए मिश्रण को दो भागों में विभाजित किया गया, लिटिक और होमोलिटिक। देखिए जैसे कि समांगी मिश्रण और उसके बाद क्या, विषमांगी मिश्रण। अब देखिए हमारे शुद्ध पदार्थों को दो भागों में वितरित कर दिया गया। कौन कौन, पहले तत्व को, फिर यौगिक। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में वितरित कर दिया गया, तत्व और यौगिक। फिर हमारे तत्वों को तीन भागों में वितरित कर दिया गया, पहला धातु, अधातु, उपधातु। और दूसरे यौगिक को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसी तरीके से आपको हम सब कुछ अच्छी तरीके से विज्ञान की वजह से फिजिक्स हो गया, विज्ञान की 3 शाखाएँ होती हैं। इसके अंतर्गत देखिए हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे कक्षा 12 के विज्ञान, कक्षा 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बारे में अच्छी तरीके से आपको हम अध्ययन कराएंगे। फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।